श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा झारखंड राज्य के कोटिया देवघर में 7 दिवसीय श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 14 नवंबर पहले दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, जिसमें एकांतेश्वर महादेव वाला एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। साथ ही कल 15 नवंबर है, एकादशी की विशेष तिथि है, तो इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें सबसे पहले जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, पर केवल शिवघर में जो ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है, इसमें सबसे पहले जो माता पार्वती के हस्त कमल होते हैं जलाधारी में, वहाँ पर जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद बैजनाथ बाबा पर जल चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कभी नहीं कहती कि भगवान की भक्ति के लिए नदी में जाकर बैठ जाओ, घाट पे जाकर बैठ जाओ या तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ। आप तो अपने घर पर ही बैठे बैठे अगर सत्कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो भगवान की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक जजमान की कहानी बताते हुए कहा, एक दीदी हैं जिन्होंने कहा, हम कथा तो करा देंगे पर हम इतने शिव भक्तों को भोजन नहीं करा पाएंगे। इस पर गुरुजी ने कहा, आप में ना इतना सामर्थ्य है, ना ही हम में इतना सामर्थ्य है, क्योंकि कथा सुनने वाला, कथा करने वाला और कथा सुनाने वाला सभी शिव हैं, और आप तो बस एक शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को छोटे से पंडाल के नीचे लाकर रख देना और ऊपर भोजनशाला लिख देना, सारी व्यवस्था भगवान के ऊपर छोड़ देना। उन्होंने ऐसा ही किया, पर पता नहीं कहाँ से 15 लोगों की टीम आई और उन्होंने भोजन बनाया और सारी व्यवस्था संभाल ली। पता नहीं कहाँ से गेहूँ आए, कहाँ से चावल आए, सभी आवश्यक जो सामग्री होती हैं भोजनशाला में, वो सभी सामग्री एकत्रित हो गई और भंडारा विधिवत चलता रहा। कथा पूर्ण होने के बाद दीदी ने हमसे पूछा, क्या आपने टीम भेजी थी? तो हमने कहा, हमने कोई टीम नहीं भेजी, वो तो शिव ही था जिसने आपकी पुकार सुन ली। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर दूर सुध महादेव हैं। जिस स्थान पर ये सुध महादेव विराजमान है, उसी स्थान पर माता पार्वती बाल्य अवस्था में बाल्य रूप में शिव जी की उपासना करती थी। जब भी आप कभी जब भी आप जम्मू कश्मीर जाएं तो सुध महादेव के दर्शन जरूर करें। वहां से सुध महादेव 120 किलोमीटर के लगभग हैं, ऐसा गुरुजी ने बताए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। करुणा सिंह जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, भोलेनाथ का क्या क्या वर्णन करूं, उनकी महिमा अपरंपार है। किसी के कहने पर टीवी के सामने बैठकर कथा 5 साल से सुन रही थी और 2 कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना कर ली कि मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए। जितनी जगह पत्रिका दिखाए पर सभी ने मना कर दिया था। आपने कहा था 4 गुना अधिक मेहनत करो और एग्ज़ाम देने के पहले बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दो। और मेरी बेटी की बिहार पुलिस में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, 1 लोटा जल जब आप अपने घर से लेकर जाते हैं तो आपके 3 प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं, वास्तु दोष, कालसर्प दोष और पितृदोष। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। हम भगवान का चरणामृत क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान के पूजन में, नाम जाप में, मंत्र जाप में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो उस जल में मिल जाती हैं, और जब पंडित जी वो जल हमें आचमन के लिए देते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, जिस स्थान पर बैठकर आप भगवान का पूजन करते हो, कथा का श्रवण करते हो, उतने के बाद उस भूमि का नमन ज़रूर करें, आपको शुभ फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पिंकी देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरी शादी 2006 में हुई पर संतान सुख नहीं हुआ। सब कुछ कराया पर लाभ नहीं हुआ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग के बारे में पता चला, वो मैंने किया और पंडाल में कथा सुनी। जिन लोगों को नहीं पता है सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग कैसे किया जाता है, वो एक बार सुन लीजिए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको सफ़ेद आकड़ी की जड़ दोनों पति पत्नी को लेकर आना है और वो सफ़ेद आकड़ी की जड़ को आपको शिवलिंग पर से 11 बार या 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमा लेना है।
घुमा लेने के बाद उसे लाल कपड़े में लपेट लीजिए, लाल धागे में लपेटकर अपनी कमर में वहीं मंदिर में आपको बांध लेना है। नदी के पास खड़े होकर आपको वो सफ़ेद आकड़ की जड़ को अपनी कमर में बांध लेना है। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। पिंकी देवी जी ने भी ये उपाय किया, साथ ही पंडाल में उन्होंने कथा सुनी और पंडाल की मिट्टी को गर्भ में भी वो लगा लेती। कंकर शंकर का पूजन करती और आपको बताना चाहूँगी कि 19 वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अनीता कुमारी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, आपकी कथा सुनते हैं। कई लोग विश्वास नहीं करते थे पर अब करते हैं। बहन के बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती किया पर उसके प्राण चले गए। बहन का फ़ोन आया, मेरा एक ही बेटा था, मर गया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तू नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे के मुंह में डाल दे। बेलपत्र प्राप्त करके ला और उसके पास लाकर रख दे। डॉक्टर मना करे तो कह देना कि गंगा जल है। बहन ने ऐसा ही किया और बच्चे का मुंह खोलकर थोड़ा सा जल डाल दिया और छाती में बेलपत्र रख दी और रोते रोते ज़ोर से बेटे की छाती में दबा दिया और बच्चे को एकदम से खांसी आ गई और बच्चे की श्वास चलने लगी और इसके बाद उसका इलाज हुआ और आज बेटा पूरी तरीके से अच्छा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की और मंजू देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बेटी को 14 साल हो गए, औलाद नहीं थी और एक और बेटी थी जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी। किसी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा और बेटे को लेकर गई। बेटे और बेटी दोनों की सरकारी नौकरी लग गई है और एक जो बड़ी बेटी है उसका गर्भ भी ठहर गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। एकांतेश्वर महादेव से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, यदि बच्चेदानी में गांठ है, चेस्ट में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है या इससे भी जुड़ी कोई भी आपको समस्या है, कोई भी गांठ से रिलेटेड आपकी समस्या है, तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर के इलाज के साथ साथ ये सरल और आसान उपाय भी करना है। उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहो तो 15 नवंबर, 11 के दिन, एकादशी के दिन, शनिवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको 2 लोटे में जल लेना है, एक के ऊपर एक कलश आपको रख लेना है और साथ में आपको 5 बेलपत्र लेना है, 5 दूर्बा लेना है, 5 आपको कनेर के पुष्प लेना है, 5 चावल के दाने लेना है। 2 लोटे जल जो लेकर गए हैं उसे पकड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि रोग भारी है, गांठ हो गई है, आपको ही संभालना है बाबा। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए दोनों कलश का जो जल है एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। जैसा हम सावन के महीने में करते हैं वैसे ही आपको दोनों कलश से जल एक साथ अर्पित करना है। धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके बाद आपको जो 5 दूर्वा है वो अर्पित करें, 5 बेलपत्र अर्पित करें और 5 कनेर के पुष्प भी आपको अर्पित करना है। सभी चीज़ें शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है और इसके बाद मन की कामना करके 5 कनेर के पुष्प को आपको उठा लेना है और इन कनेर के पुष्प को शिवलिंग से उठाने के बाद आपको माता पार्वती के हस्त कमलों में अलग अलग स्थान पर रखना है। मतलब जैसे गोलकटी भाग होता है ना, जो हस्तकमल होते हैं, तो 5 पुष्प को अलग अलग जगह पे आपको फैला के आपको रख देना है, अर्पित कर देना है। फिर दूर्वा को शिवलिंग से उठाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। जो आपने 5 दूर्वा अर्पित किए शिवलिंग के ऊपर वो उठाकर आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर रखना है और इसके बाद बेलपत्र को उठाकर अपनी हथेली में रखकर बाबा से रोग मुक्ति की कामना करना है और 5 बेलपत्र लेकर घर आ जाना है। मतलब सभी सामग्री जो आपने शिवलिंग पे अर्पित की है वो सभी सामग्री आपको जगह जगह पे अर्पित करना है और जो बेलपत्र है वो 5 बेलपत्र आपको उठाना है और रोग मुक्ति की कामना करके 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर ले आना है। चावल के दाने शिवलिंग पर जो है वो अर्पित कर देना है। इसके बाद ध्यान रखें आपको दूर्वा और बेलपत्र दोनों को प्राप्त करके लाना है। रोज़ सुबह 5 दिनों तक बेलपत्र का आचमन करें, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। सुबह दूर्वा का आचमन करें, शाम को प्रदोष काल में बेलपत्र का आचमन करें। 5 दिन तक 5 दूर्वा 5 बेलपत्र आपको प्रयोग में आ जाएगी। 5 दिन उपाय करके देखो, 15 दिन बाद जांच कराकर देखो, लाभ ज़रूर मिलेगा। ये उपाय आपको डॉक्टर की दवाई के साथ साथ करना है, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। एक बार और शॉर्ट में सुन लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 कनेर के पुष्प, 5 चावल के दाने और 2 कलश जल आपको लेकर जाना है। एक के ऊपर एक रख के रखना है लोटे का कलश। 2 धार आपको जल की चढ़ा देना है, अर्पित करना है दोनों लोटे का जल और 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा, 5 कनेर के पुष्प, 5 चावल के दाने आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 कनेर के पुष्प
पार्वती के जो हस्तकमल है, गोल कटी भाग है, वहाँ पर आपको अलग अलग जगह पे अर्पित कर देना है। और 5 दूर्वा को आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो 5 बेलपत्र है उसे अपनी कामना करते हुए उठा लीजिए कि रोग मुक्ति के लिए आप प्राप्त कर लेना है। और उसके बाद 5 चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है। साथ ही जब आप बेलपत्र उठाएंगे तभी आपको 5 दूर्वा भी आपको उठा लेना है। और फिर रोज़ अगले दिन से सुबह के समय आपको दूर्वा खाना और शाम के समय आपको बेलपत्र का आचमन करना है। इसी तरीके से सुबह शाम में 5 दिन तक कंटिन्यू बेलपत्र और दूर्वा का आपको आचमन करना है। डॉक्टर की दवाई भी खाना है, साथ साथ ये उपाय भी करना है, आराम ज़रूर मिलेगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।